वीडियो में देखते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, मैं राम नारायण पांडे। आपका वर्ग 6 का कुछ पार्ट्स बच गया था हिंदी में, कहानी में, उसको आज पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए दूसरा पार्ट में समझते हैं कि यहाँ पर जो है स्वामीनाथन जो है यानी टेंट के यानी खिलाड़ी जो टेट था है ना, उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। टेट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है, यानी वहाँ पर अपने बारे में पश्चाताप करता है। कह रहा है कि तुम जो है टेट को नहीं जानती, लेकिन दादी जो है अपने ये बताती कि टेट क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तभी बताता है टेट जो है क्रिकेट का महान खिलाड़ी है, वह दुनिया का सबसे तेज़ गेंदबाज है ना। दादी तुम क्रिकेट के बारे में तो जानती हो ना, अब यह क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा। हाँ, दादी ने अपना भाव दिखाते हुए बोली कि यह क्रिकेट होता क्या है। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी जो है हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, या सच में ही क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने तो यह नाम पहली बार सुना है, दादी ने कही। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है? तुम क्या कह रहे हो? बार बार यह रटना बंद करो दादी। ज़रा यह बताओ कि तुम्हारे समय के आदमी और लड़के शाम को क्या करते थे? लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते थे। स्वामी को लगा कि मेरी दादी तो कुछ भी नहीं जानती। कुछ देर तक वह सोचता रहा। उसे लगा मुझे दादी को क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए। उसने क्रिकेट के ऊपर एक छोटा सा भाषण वादी को सुनाया। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ियों के नाम भी बताया। बीच बीच में वह पूछता रहा कि वह कुछ समझी या न समझी। बेचारी दादी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर वह सिर जो है हिलाती जा रही थी। जैसे आप लोग कैसे करते हैं, हाँ सर समझ गए, बाद में सर नहीं आता है, तो उसी तरह से वह सिर हिलाती जा रही थी। अपने पोते के ज्ञान से वह आश्चर्यचकित थी। उसने MCC के बारे में भी दादी को समझाया। अपनी टीम के बारे में उसने कहा कि राजन ने हमारी टीम पर सैकड़ों रुपये खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना सभी बस की बात नहीं है, उसके पास बहुत सारे रुपये हैं। उसने यह भी बताया कि हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम देखना, हम मालगुड़ी के तो सारे मैच जीतेंगे ही। मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। अपनी टीम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए स्वामी ने दादी से कहा कि हमारी टीम में चुना जाना बड़ा कठिन है। स्वामी के पिता उसके छोटे भाई को गोद में लेकर पीछे ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, यह क्या भाषण दे रहे हो स्वामी? मुझे भी तो बताओ। पिता की आवाज़ सुनकर स्वामी घबरा गया। बोला कुछ नहीं पिताजी, असल में दादी क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी, बस वही बता रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि माँ क्रिकेट भी समझती है। माँ, तुम्हें तो स्वामी ने क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया। दादी ने बड़े प्यार से स्वामी की ओर देखा, फिर अपने बेटे से बोली, तुम सब तो मुझे कुछ बताते नहीं। स्वामी को मत चिढ़ाओ, वह बेचारा मुझे कितनी तरह की बातें बता रहा। पिता ने गोद के बच्चे को संभालते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाओ, फिर यह छुटकू भी तुम्हें सारी दुनिया जहान की बातें, राजनीति, दर्शन सब समझाएगा। पिता की गोद में बच्चा खुशी से चहका और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। सुनो माँ, अभी से भाषण देने लगा है। दादी ने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। पिता ने उसे गले से चिपटा लिया
और बोले, इसके लिए ही तो मैं जल्दी घर आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है स्वामी? चलो अब हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। और इस कहानी के जो लेखक हैं R.K. नारायण हैं। कौन? R.K. नारायण। तो इस तरह से स्वामी जो है रंगानाथन की कहानी से वर्णन किया गया। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि परिवार में ना तो किसी को छोड़ना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए। परिवार में ना तो किसी को छोड़ना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, आप उसको बताइएगा। अध्यापक जिसे दादी ने स्वामी को 3 पाई दी, सही या गलत आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देखने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर होगा तो आप लिखिएगा या फिर मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप भेजिएगा। दादी ने स्वामी को 3 पाई दी। दादी ने स्वामी को नींबू लाने के लिए कहा। दादी ने स्वामी के सामने शर्त रखी, है ना। अगला जो है उच्चारण करना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द में देना है, एक शब्द में दें। जैसे स्वामी के मित्रों के क्या नाम थे? दादी ने स्वामी को कितने पैसे दिए? रसोई में कितने नींबू रखे थे? और स्वामी के मित्र उसे क्या कहकर बुलाते थे? और टेट कौन था? है ना। तो इस तरह से आप एक जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप बनाइएगा, अपना फेयर नोट्स बुक में बनाकर उसे कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका पाठ यहीं पर दूसरा समाप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं कल बना के शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके।